बच्चों की कसम खाता था, यमुना का पैसा घोटाला करता था, 5 साल मांगता था। राघव चड्ढा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी 13-14 सांसद थे। राघव चड्ढा ने मुझे अर्श से फर्श से अर्श पे ला दिया। राघव चड्ढा ने ये पार्टी मेरी है और किसी की नहीं है। यही पार्टी में मैं जो चाहूँगा वही होगा। मैं इस पार्टी से कई सारे नेताओं को निकाल दिया पिछवाड़े पे लात मार के। राघव चड्ढा ने क्या किया, आम जनता की आवाज़ उठाता था संसद भवन में, इसके लिए थोड़ी भेजा था मैंने राघव चड्ढा को। और पहली बात जी, राघव चड्ढा से मैं जलता था। हाँ, 5 साल अगर मिल जाता तो बस दिल्ली लंदन पेरिस बनने ही वाले थी। अपने बच्चों की भी झूठी कसम खाई, कहाँ कुछ किए। नहीं जी, 5 साल और चाहिए था, लेकिन ऐसी चड्डी फाड़ दी राघव चड्ढा ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि मैं डरूंगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। स्वाति मालीवाल से तो देखो जी, मैं स्वाति मालीवाल से माफ़ी मांगना था। वो बहन है मेरी, वो बहन है। हाँ, तो स्वाति मालीवाल बहन मुझे माफ़ कर। स्वाति मालीवाल को मैंने घर में बुलाया और मैंने इन्हीं हाथों से स्वाति मालीवाल को बहुत मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आम आदमी पार्टी में इन दिनों खलबली मची हुई है। पिछले रोज़ हमने आपको अपने चैनल पर खबर दिखाई कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद एक साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कर लिया, जिसमें राघव चड्ढा कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हुए दिखे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कैसे हैं, किन हालातों में हैं, किन परिस्थितियों में अभी जूझ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में 13 सांसद थे, जहाँ पर अब कुछ चंद गिने चुने सांसद बचेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद इन दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं शराब घोटाले के मामले में, और अब तो अदालत जाने से भी इनकार कर दिया कि मैं अब अदालत जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे जज पर भरोसा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल का हालात समझने के लिए हम इस वक्त दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की कैनॉट प्लेस पर घूम रहे थे। उनकी ही शक्ल में एक हम शक्ल, अरविंद केजरीवाल के हम शक्ल हमें मिले हैं। आप ज़रा अगर कैमरामैन इन पर फोकस करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक ये अरविंद केजरीवाल जैसे दिखाई देते हैं। अब हम इनसे पूछेंगे क्यों खास रहे हैं, भैया क्या हालात है आपके, क्या नाम है? देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार, भूल गए क्या? एक पर एक फ्री देने वाले। अच्छा, भूल गए क्या? आप वही हैं क्या? हाँ, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने वाले। अपने बच्चों की कसम खाता था, यमुना का पैसा घोटाला करता था, 5 साल मांगता था। भूल गए क्या? अच्छा, भूल गए? अरे आपका नाम क्या है? कट्टर ईमानदार जी, कट्टर ईमानदार हूँ मैं, कट्टर ईमानदार हूँ। अच्छा। लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। राघव चड्ढा ने, राघव चड्ढा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी 13-14 सांसद थे। राघव चड्ढा ने मुझे अर्श से फर्श से अर्श पे ला दिया। राघव चड्ढा ने मुझे, राघव चड्ढा मेरा पार्टी की वजह से तो गए हैं। राघव चड्ढा ने मेरी क्यों उनको हटाया आप उपनेता पद से राज्यसभा में? तो देखो जी, क्यों नहीं हटाऊं राघव चड्ढा को मैं? मेरी पार्टी है ना, मेरी बपौती पार्टी है। ये पार्टी मेरी बपौती पार्टी है। ये पार्टी किसी, हाँ, ये पार्टी मेरी है और किसी की नहीं है। यही पार्टी में मैं जो चाहूँगा वही होगा। मैं इस पार्टी से कई सारे नेताओं को निकाल दिया पिछवाड़े पे लात मार के। राघव चड्ढा को मैंने राज्यसभा क्यों भेजा कि राघव चड्ढा राज्यसभा जाएगा तो मेरा गुणगान करेगा, मेरा जयकारा करेगा, मेरी तारीफ करेगा। जब मैं जनता का काम ना करे, अरविंद केजरीवाल करते। हाँ, कट्टर ईमानदार करते रहे। मैं जी ये किया मैंने, वो किया मैंने, ये किया, मतलब भगवान की तरह मेरा गुणगान करना चाहिए राघव चड्ढा को। लेकिन राघव चड्ढा ने क्या किया, आम जनता की आवाज़ उठाता था संसद भवन में, इसके लिए थोड़ी भेजा था मैंने राघव चड्ढा को। और पहली बात जी, राघव चड्ढा से मैं जलता था। जलते थे? हाँ। काहे? राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन रहा था। तो मुझे डर था कि राघव चड्ढा अगर मेरे से बड़ा नेता बन गया तो कहीं मेरी पार्टी न छीन ले। जैसे मैंने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, तो राघव चड्ढा मुझे धोखा देकर कहीं पार्टी में कब्जा न कर जाए। कट्टर ईमानदार, आप तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, महिलाओं को विकसित कर रहे थे, पूरी दिल्ली को जो है मतलब विदेशों से कंपेयर करवा रहे थे। नहीं बनाने वाला था। 5 साल और मिल जाता ना जी, अपने बच्चे को 5 साल अगर मिल जाता तो बस दिल्ली लंदन पेरिस बनने ही वाले थी। अपने बच्चों की भी झूठी कसम खाई, कहाँ कुछ किए? नहीं जी, 5 साल और चाहिए था। लेकिन ये सब बातें छोड़ो, राघव चड्ढा को मैं खोज रहा हूँ। कहाँ है राघव चड्ढा? राघव चड्ढा और ये स्वाति मालीवाल और ये हरभजन सिंह और ये अशोक मित्तल, ये सब ने मुझे धोखा दिया है। सब ने मुझे, मतलब सब ने मेरा फलूदा निकाल दिया इज्जत का। सब ने मेरी चड्डी फाड़ दी। राघव चड्ढा ने ऐसे खींची है मेरी चड्डी, ऐसी चड्डी फाड़ दी राघव चड्ढा ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि मैं डरूंगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। ये राघव चड्ढा कहता था कल तक कि जी मैं मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो मुझे खरीद नहीं सकता। आज देखो जी, बिक गया। राघव चड्ढा का पिछला बयान कि बीजेपी में गुंडे हैं, गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है जी, गुंडों की पार्टी है ये। और मेरी पार्टी क्या है कि संत महात्माओं की पार्टी है। मेरी पार्टी वैज्ञानिकों की पार्टी है और ये भाजपा की पार्टी गुंडों की पार्टी है। आरोप तो आप पर लगाया है।
कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे पर दिल्ली में बनी थी, जो विकास का काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं जनता को धोखा दे रहे हैं आप लोग? देखो जी, बदलते रहता है मेरा। क्या मेरा बदलते रहता है, सुबह के शाम बाद दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, वैसे मेरा भी बदलते रहता है। मैंने आया था अच्छे विचार के साथ, लेकिन जब मैं देखा कि भैया अच्छे विचार के साथ कुछ फायदा नहीं है, घोटाला करने से फायदा है, झूठ बोलने से फायदा है, देश को लूटने से। समझ आ रहा है भाई साहब। हाँ, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ आपने जो किया था वो ठीक किया था क्या? स्वाति मालीवाल से तो देखो जी, मैं स्वाति मालीवाल से माफ़ी मांगना था। वो बहन है मेरी, वो बहन है। हाँ हाँ, तो स्वाति मालीवाल बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुझे घर पे बुला के मैंने तुझे इसी हाथों से मारा, इसी हाथों से ऐसे ऐसे मारा ना बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा कभी स्वाति मालीवाल को मैंने घर पे बुलाया और मैंने इन्हीं हाथों से स्वाति मालीवाल को बहुत मारा, ऐसे ऐसे मारा, ऐसे वैसे मारा। मैं मोदी जी के बोला था कि मोदी जी महिलाओं को सशक्त करना है, तो मैंने स्वाति मालीवाल को सशक्त करने के लिए घर पे बुलाया था। गलती से मेरे हाथ उठ गए, तो मैं स्वाति मालीवाल से माफ़ी मांगता हूँ हाथ पकड़ के। बहन, मैं अगले रक्षाबंधन पे राखी बनवाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पार्टी में वापस आ जाओ स्वाति मालीवाल। ये स्वाति मालीवाल तो बड़ा महिलाओं की बात करते थे, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के रोजगार की हैं, और महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें मुफ्त भी कर दी, और अब अपने ही पार्टी के महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। देखो जी, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। मेरे पार्टी में एक ही महिला सांसद थी और उसकी भी मैं इज्जत नहीं कर पाया। स्वाति मालीवाल, ये महिला जो है, उसकी हाय लग गई। वो मेरे शीश महल से रोती हुई गई और उसी ने कहा था तू बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी की हाय लग गई। स्वाति मालीवाल के साथ अगर मैं नहीं करता मारपीट, अगर तो आज स्वाति मालीवाल मेरे साथ होती, मैं स्वाति मालीवाल को अगले रक्षाबंधन में राखी बनवाऊंगा, बहन बना लूँगा स्वाति मालीवाल को। कह रहा हूँ कि वापस आ जाओ, राघव चड्ढा वापस आ जाओ, स्वाति मालीवाल सब वापस आ जाओ। अब देखो, अभी कुछ अनपढ़ मेरे लोग गए उधर हरभजन सिंह के घर के बाहर वो लिखने, क्या निकले, गद्दार। और ये अनपढ़ लोग गदर लिख के आ गए। देख रहे हो जी, ऐसे ऐसे पार्टी में मैंने भर रखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जी, ये 7 जो गए हैं, तो 3 बच गए मेरे पास नमूने। सौरभ, संजय सिसोदिया, इन तीनों को ही तो ले जाओ ना। ये तीनों को काम। अगर राघव चड्ढा देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहोगे उनसे आखिरी बार? राघव चड्ढा से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि राघव भाई, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, मेरे गोरे, मेरे चिट्टे, मेरे हैंडसम राघव, प्यारे बाबू, मेरे सोना, वापस आ जाओ राघव, मेरे वापस आ जाओ। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुझे उपनेता पद से हटाया, मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया। मुझे अपनी गलतियों पे एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे पंजाब बचाना है। हाँ, राघव चड्ढा चाहे तो मेरी पंजाब में सरकार गिरा देगा। आपको तो यहाँ दिल्ली में बंगलो मिला हुआ है, पंजाब में आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, काफिला लेके चल रहे हैं, आपको किस चीज़ की कमी है? इसी का तो डर है कि अगर पंजाब में सरकार गिर गई तो फिर पंजाब में सिक्योरिटी कैसे मिलेगा, शीश महल छीन जाएगा। सरकार गिर जाएगी तो कमीशन कैसे आएगा? पंजाब का ऐसे भी मैं सुपर सीएम हूँ। सुपर सीएम है? हाँ, तो भगवंत मान कौन? वो सीएम है, सीएम के ऊपर होता है सुपर सीएम जी। हाँ, अब मेरी सरकार जहाँ बनेगी ना, वहाँ पे 2 सीएम होंगे, एक सीएम, दूसरा सुपर सीएम। तो सीएम को ही बना दूंगा ऐसे, न थूखे रखो, और सुपर सीएम मैं बनूंगा। अब मैं हर महीने पंजाब क्यों रहता हूँ कि पंजाब से मेरा हर महीने का जो कमीशन है 20% कमीशन लेता हूँ। हाँ, मालिक हूँ ना, कट्टर ईमानदार हूँ। लेता नहीं, वो दे देते हैं, मेरे जेब में रख देते हैं चुपचाप। महीने के 30वां दिन जो है मेरे जेब में रख देते हैं 20%। मैं चुपचाप लेके आ जाता हूँ, फिर दूसरे राज्य में चुनाव लड़ लेता हूँ। भगवत मान जो है ना, भगवत मान भी मिला हुआ है बीजेपी से। भगवत मान भी मुझे छोड़ के जाने वाला है। ये सब मिले हुए, सब, मैं तो पहले ही कहता था सबके सब चोर है जी, मुझे छोड़ के। अच्छा, आपकी क्या गलती है? आपके पार्टी के 7 सांसद आपको एक साथ छोड़कर चले गए, आपको क्या लगता है आपकी क्या गलती? मेरी गलती जी ये लोग मुझे समझा रहे थे। ये लोग मैंने कई बार बताया जी, झूठ कम बोलो, घोटाले कम करो, नौटंकी कम। ये क्यों नहीं कहते मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं दूसरे लोग लेकर आऊंगा? अरे चले जाओ आपको, मैं तो अंदर यही कहना चाहता हूँ जी, चले जाओ छोड़ के। मेरे पास घोटालेबाज की कमी नहीं है। हाँ मेरी पार्टी में ऐसे भी ईमानदार लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। राघव चड्ढा ईमानदार लोगों की मेरी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं। चल निकल राघव चड्ढा, जाना जा। ऐसे भी राघव चड्ढा था मेरी पार्टी में, तो मैं पंजाब को लूट नहीं पा रहा था, घोटाला नहीं कर रहा। हर बात में राघव चड्ढा टांग अड़ा देता था जी, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अच्छे राजनीति करो। राघव चड्ढा मुझे सिखाता था। कहा राघव चड्ढा को बीजेपी ने खरीद लिया है। मुझे भी खरीद लो, मुझे भी पैसे दो और खरीद लो मुझे भी। आप भी जा रहे हैं बीजेपी में? मुझे अगर दिल्ली वाली शीश महल बीजेपी वापस दे दे और वो मेरा टोटो टॉयलेट, तो मैं भी बीजेपी में चल जाऊंगा। मैं गया था बीजेपी ऑफिस, गार्ड भगा दिया, बोले भाग, ये चोर आदमी कहाँ से आ गया। भाई बोला राघव चड्ढा को तो ले लिया अंदर, मुझे भी ले लो। बोला जरूरत नहीं है, निकल। राघव चड्ढा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाय लगेगी राघव चड्ढा को, हाय लगेगी। देखिए ये सब चीज़ तो ठीक है, आपके इस किरदार का क्या नाम है पहले ये बताइए? कट्टर ईमानदार हूँ मैं।
भगवान भी ऊपर से देख रहा है। हाँ, सिर्फ एक ही पीस भगवान ने बनाया था मुझे, बोला दूसरा बनाऊंगा तो धरती पलट जाएगी, एक ही आदमी सबके नाक में दम कर देगा। अभी गुजरात में भी मेरा जमानत जब्त हो गया, वहाँ पे गुजरात गया था, मैं हूँ गुजरात में दीगरो बनने गया था, गुजरात में दीगरो छू ना, गुजरात की जनता ने झाड़ू को मोर बना दिया। अच्छा, आपका असली नाम क्या है? रतन रंजन। रतन रंजन। तो आप रतन रंजन जी, तो आपने अरविंद केजरीवाल का ये किरदार क्यों सोचा कि मैं इस किरदार में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो जनता को नहीं पता? ये बहुत टोपीबाज आदमी है ना, टोपी बदलते रहते हैं, है ना। तो ये ऐसा राजनीति में पहला धूर्त आदमी आया है जो आए थे राजनीति बदलने और खुद बदल गए। याद है उनकी बातें, वो पेज लेके घूमते कि सारे भ्रष्टाचारियों के नाम है, उसी के साथ गठबंधन कर लिए जी, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और सबसे पहले बढ़िया गाड़ी, सबसे महंगा सिक्योरिटी, सबसे महंगा घर ले लिया जी। किसी देखो राजनीति करना है तो अच्छे से राजनीति करो। देखो कांग्रेस भी राजनीति करती है, भाजपा भी राजनीति करती है, वो अन्य पार्टियां भी करती है, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन इस जैसा ड्रामेबाज मतलब ड्रामा कंपनी चला रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी कम, ड्रामा कंपनी ज़्यादा लगता है इनका। इस तरीके से अभी आप फिर से अपने किरदार में वापस आ जाइए। हाँ, अरविंद केजरीवाल अभी हाईकोर्ट की जज साहिबा पर आरोप लगा दिए हैं और अब कोर्ट में पेश होने से साफ इनकार कर दिया है कि मैं आप कोर्ट जाऊंगा नहीं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद परेशान है कि ये कौन सा नेता पकड़ा गया मेरे पल्ले। ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आज तक सुना है किसी राजनेता ने जज पे सवाल उठाया हो? नहीं, हाँ? नेता तो जज की लड़ाई हो गई। नेता बस सिर्फ जज। और मैं ही पहले कहता था कि ये कांग्रेस वाले जी देखो जी, जज पे भरोसा नहीं कर रहे, संविधान पे भरोसा नहीं कर रहे, है ना। और मैं पीछे बाबा साहब की फोटो लगाता हूँ, भगत सिंह जी की, और मुझे संविधान पे ही भरोसा नहीं है, जज पे भरोसा नहीं है। मैंने तो मना कर दिया जी, मैं पेश ही नहीं हूँगा, तुम सजा किसको दोगे, मैं आऊँगा ही नहीं सजा सुनने। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी यही नौटंकी करूँगा। सुप्रीम कोर्ट वाले बुलाएंगे, जाऊँगा ही नहीं। वो सजा सुनाएंगे, मैं सुनूंगा नहीं, कान बंद कर लूँगा। जब मैं सजा सुनूंगा तभी तो सजा होगी। तुम सजा सुनाते रहो। कितने करोड़ का घोटाला किया ये तो बताइए। अरे जी, घोटाला में कमी नहीं होती। घोटाला में देखो जी, मैं चाहता हूँ कि 8वां अजूबा बनूँ इस देश का। 8वां अजूबा? हाँ, मैं तो कहता हूँ। क्या चाहते हैं, अपना इमारत बनवा दें? इमारत नहीं, मैं चाहता हूँ कि इतिहास में मेरे बारे में पढ़ाया जाए कि जी अपने बच्चों की कसम खाने वाले पहले भारतीय नेता, तो बच्चे टिक लगाएंगे कट्टर ईमानदार झाड़ू वाले चाचा। मैं कहता हूँ एनसीईआरटी में मोदी जी को ये सवाल रखना चाहिए था कि ये दिल्ली में देश में दारू किसने फ्री की, तो बच्चे टिक लगाएंगे ऑप्शन डी, कट्टर ईमानदार चाचा झाड़ू। अब क्या करेंगे आप ये बताइए? अब जी सत्याग्रह पे जा रहा हूँ, बापू के चरणों में गिर जाऊंगा, लेकिन बापू नशा के खिलाफ थे और मैं बापू का सत्याग्रह कहीं ना कहीं इस देश को आज़ादी दिलवाने की वो जो है मुहिम थी, आपकी सत्याग्रह क्या कहता है? मेरी सत्याग्रह में प्यास बुझाने की आज़ादी होगी। कौन सा प्यास? जैसे दिल्ली में प्यास बुझाया था 1 पर 1 फ्री, तो प्यास बुझाने के लिए गर्मी में गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो सत्याग्रह, माफ़ी मांग रहे हैं जनता से। मैं क्यों माफी हूँ, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, हट तेरी तो। देखिए, ये रतन रंजन इनका असली नाम है और ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बहरूपिये के रूप में जाने जाते हैं और बहुत मशहूर हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं, आप इनको कहीं पर भी देख सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के मन में क्या विचार आते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल का रूप धारण करके जनता को एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ये हमने उनसे इंटरव्यू किया और उनके पक्ष से जानने की कोशिश की। हालांकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने आप में दिल्ली के एक मुख्यमंत्री रहे जहां पर उन्होंने कुछ विकास के भी काम किए हैं, नो डाउट, महिलाओं को इतनी सारी सुख सुविधाएं दी हैं। लेकिन इन दिनों जिस केस में वो फंसे हुए हैं, अभी तक हाई कोर्ट से वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। जब तक कोर्ट की तरफ से ये पेशी नहीं होगी, जब तक कोर्ट की तरफ से ये उनके ऊपर लगे हुए आरोप वो बेबुनियाद साबित ना हो जाए या आरोपी साबित ना हो जाए, तब तक सौगंध टीवी इस बात का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।